दोस्तों, कई लोगों के यह प्रश्न होते हैं कि सर, जब हम आध्यात्म में इंटरेस्ट लेते हैं और आध्यात्मिक बनना चाहते हैं, ध्यान मेडिटेशन शुरू कर देते हैं, तो लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं। यहाँ तक कि हमारे घर वाले भी हमारा मजाक बनाते हैं। और जब इस प्रकार से लोग मजाक उड़ाते हैं तो हम लोगों के भीतर एक नेगेटिव एनर्जी आ जाती है, जिसके कारण ना तो हम ध्यान कर पाते हैं और ना ही किसी भी प्रकार का आध्यात्मिक कर्मकांड। जब भी हम ध्यान करने बैठते हैं तो हमारे ही फैमिली के लोग हमें टोन करने लगते हैं। लो, आ गए बाबा बुद्ध, अब यही बनेंगे रामकृष्ण परमहंस। लो, एक विवेकानंद जी हमारे घर में भी पैदा हो गए। ऐसे बहुत से टोन मिलेंगे। बहुत से लोग तो यह कहेंगे, लो अब ये भगवान बनेंगे, अब ये बुद्ध के कंपटीशन में आ गए हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार के नेगेटिव लोग आपको हमेशा मिलेंगे। आपके आसपास, आपके घर में, आपके दोस्त, कोई भी हो सकते हैं ऐसे लोग जो आपको टोन करेंगे। लेकिन आपको इन लोगों के बारे में नहीं सोचना है। आप अपना जीवन सुधार रहे हैं। आप खुद उस निर्विकार की अवस्था को जानना चाहते हैं। सामने वाला नहीं जानना चाहता। सामने वालों को क्या पता कि क्या है निर्विकार की अवस्था। वो क्या जाने क्या है परमात्मा। यदि वो निर्विकार की अवस्था उस परमात्मा को जानता तो आपसे इस प्रकार के प्रश्न ही नहीं करता, इस प्रकार से आपको टोन ही नहीं करता। देखिए, ऐसा नहीं है कि केवल यह आपके साथ हो रहा है। हर वह व्यक्ति जिसने आध्यात्मिक जगत में नाम कमाया है, हर वह व्यक्ति जिसने उस निर्विकार की अवस्था को समझा है, उसके जीवन में भी इस प्रकार की परिस्थितियां जरूर आई होंगी। मेरे जीवन में भी आई हैं। ऐसी परिस्थितियां मेरे गुरु के जीवन में भी आई होंगी। उन्होंने कई बार मुझे इस प्रकार समझाया है जिस प्रकार मैं आपको समझा रहा हूं। आपको ऐसे लोग हर जगह, हर गली, हर नुक्कड़ पर मिलेंगे, लेकिन आपको उन्हें समझाने की आवश्यकता नहीं है। आप परिस्थिति के अनुसार उसे समय पर ही छोड़ दीजिए। लोगों को बोलने दीजिए। लोग तो न जाने क्या क्या बोल गए हैं। लोगों ने तो भगवान राम को भी गालियां दी हैं, भगवान कृष्ण को भी गालियां दी हैं, भगवान बुद्ध को भी गालियां दी हैं। हम लोगों की सोच नहीं बदल सकते, लेकिन अपने आप को बदल सकते हैं। अपने आप को बदलकर जब हम लोगों के सम्मुख आएंगे तो लोगों में स्वतः ही परिवर्तन आएगा। जब आपको ध्यान, मेडिटेशन, आध्यात्म के बारे में ज्ञान होगा, लोग स्वतः ही आपसे जुड़ने लगेंगे। आपको किसी को ज्ञान देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब आप किसी को मुफ्त में ज्ञान देने लगेंगे तो वह आपका मजाक बनाएगा, आपको गालियां देगा। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार एक शिक्षक क्लास में पढ़ाता है, क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, लेकिन सभी बच्चों का रुझान पढ़ाई में तो नहीं है। सभी उस शिक्षक द्वारा दिए गए ज्ञान को अपने हिसाब से ग्रहण करते हैं। बहुत से लोग तो शिक्षक का मजाक उड़ाते हैं, बाहर निकलकर गाली देते हैं। आप भी अपने बचपन में जब स्कूल जाते थे तो आपने भी ऐसा ऑब्जर्व किया होगा। एक शिक्षक जो अच्छा पढ़ाता है उसे भी गालियां मिलती हैं। एक शिक्षक जो क्लास में आकर सिर्फ बैठ जाता है उसे भी लोग गालियां देते हैं। आप लोगों को फोर्स नहीं कर सकते कि वह आपके हिसाब से सोचे। आपको सिर्फ अपने अंदर परिवर्तन लाना है। जिस दिन आपके अंदर परिवर्तन आने लगे तो सामने वाले व्यक्ति को स्वतः ही समझ आ जाएगा कि हाँ, कुछ तो परिवर्तन हो रहा है। आपके अंदर हो रहे परिवर्तनों को देखकर ही वह भी अपने अंदर परिवर्तन लाने लगेगा। देखिए, कोई भी व्यक्ति यदि आपको भला बुरा कहता है तो आप उसको इंपॉर्टेंस मत दीजिए। आप उसको ध्यान से मत सुनिए, आप इग्नोर करिए। यकीन मानिए, जब आप 2-4 बार उसे इग्नोर कर देंगे, वह इस प्रकार का ज्ञान देना बंद कर देगा। रही बात लोगों का मजाक बनाने की, तो लोगों का यह नेचर है, वो यह करेंगे। आप उन्हें रोक नहीं सकते। आप किसी व्यक्ति को उसे क्या सोचना है इस पर विवश नहीं कर सकते। आप केवल अपने अंदर परिवर्तन कीजिए, सामने वाला व्यक्ति खुद बदल जाएगा। तो दोस्तों, जो लोग आपके आसपास हैं और आपको इस प्रकार की नेगेटिव एनर्जी दे रहे हैं, आप उनसे दूर रहिए। आपको उनको ज्ञान नहीं देना है और ना ही उनसे ज्ञान लेना है। आपको केवल अपने बारे में सोचना है। और हाँ दोस्तों, यदि आप आध्यात्म में प्रवेश करना चाहते हैं तो आप किसी को अपना गुरु बना लीजिए। उनके बताए अनुसार चलिए, उनके बताए अनुसार ध्यान कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, उनके बताए हुए वचनों को मानिए। दोस्तों, जब आप अपने गुरु में विश्वास रखने लगते हैं तो गुरु का ज्ञान और गुरु का मार्गदर्शन आपको स्वतः ही मिलता रहता है। आप जिसे अपना गुरु मान रहे हैं, अपने दिल से, अपनी श्रद्धा से उसे गुरु मानिए। अरे, पत्थर की मूर्त को यदि श्रद्धा पूर्वक पूजा जाए तो उससे भी हम पॉजिटिव एनर्जी प्राप्त कर लेते हैं। बहुत से ऐसे एग्जाम्पल आपको मिले होंगे जिन्होंने पत्थर की मूर्त को ही अपना गुरु मान लिया है और न जाने कितने ही परिवर्तन उन्होंने अपने जीवन में लाए हैं।
तो लोग क्या कहते हैं आपको इस बारे में नहीं सोचना है। आपके गुरु ने आपको क्या कहा है आपको इस बारे में सोचना है। आपको अपने मन से सोचना है, आपको अपने मन के बारे में सोचना है, आपके मन द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करना है। आप छोड़िए इस भाग दौड़ भरी जिंदगी के बारे में सोचना, आप सोचिए उस परम तत्व के बारे में। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आपके जो भी प्रश्न हैं आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं जल्द से जल्द आपके उन प्रश्नों का उत्तर दे दूंगा। आशा करता हूं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।